अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ लव बर्ड्स की ब्रीडिंग के बारे में बात करूंगा कि लव बर्ड से हम कैसे ब्रीड ले सकते हैं। इसमें मैं आपको ए टू जेड तमाम चीजें लव बर्ड्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि लव बर्ड से ब्रीड कैसे ली जाती है, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और हमारे बर्ड्स का शौक बरकरार रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लव बर्ड्स किस एज में ब्रीड करते हैं। लव बर्ड्स की ब्रीड लेने के लिए आपको चाहिए कि आपके लव बर्ड्स कम से कम 10 से लेकर 1 साल के जरूर हों, क्योंकि अगर आप इससे कम उम्र के बर्ड से ब्रीड लेंगे तो पहले तो वो ब्रीड करेंगे नहीं, और अगर ब्रीड करेंगे भी तो उनमें बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज आएंगे। जैसे कि अगर फीमेल 10 माह से कम है तो उसके अंदर एग बाइंडिंग का बहुत बड़ा इशू आ सकता है, जिसकी वजह से फीमेल एक्सपायर भी हो सकती है। इसके बाद अगर मेल 10 माह से कम है तो आपका पेयर अनफर्टाइल अंडे दे सकता है, और बाजुकात अगर आप छोटे पेयर को ब्रीडिंग के लिए रेडी करते हैं तो आपके बर्ड्स अनफर्टिलिटी का ज्यादा इशू देते हैं, और बाजुकात ऐसा होता है कि ये इशू परमानेंट हो जाता है, जिसके बाद आप कभी भी इस तरह के बर्ड से ब्रीड नहीं ले सकते। दूसरे नंबर पे ये कि ब्रीड करने के लिए मेल और फीमेल दोनों का कंफर्म होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाजुकात ऐसा भी होता है कि लव बर्ड्स में मेल और फीमेल भी आपस में पेयर लगा लेते हैं, इसलिए कंफर्म करना बेहद जरूरी है। इनके लिए जो केज दरकार होता है वो कम से कम 18 बाई 18 बाई 18 इंच का होना चाहिए, यानी कि 18 इंच उसकी चौड़ाई, 18 इंच उसकी लंबाई और 18 इंच उसकी गहराई होनी चाहिए। इससे अगर ज्यादा हो तो बहुत ही बेहतर है, अगर इससे कम होगा तो उसमें आपके बर्ड्स को ज्यादा स्ट्रेस होगी और आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड नहीं करेंगे। लव बर्ड्स में 9 किस्म की म्यूटेशंस पाई जाती हैं, जिसके बाद उन्हें कलर के हिसाब से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, जिस तरह के लोटिनो, अल्बिनो, फिशर, वायलट, ये तमाम कलर्स होते हैं। आप मुख्तलिफ कलर्स को आपस में पेयर बना सकते हैं, मगर आप मुख्तलिफ म्यूटेशंस को आपस में पेयर नहीं बना सकते। इस तरह के इसमें आपको दिखाई देंगे कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आंख के गिर्द रिंग होती है, जिन्हें हम रिंग बर्ड्स कहते हैं, और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन रिंग बर्ड्स होते हैं, जिसके आंख के गिर्द सफेद रंग की कोई भी लाइन नहीं होती। कभी भी आप रिंग बर्ड्स को नॉन रिंग बर्ड्स के साथ पेयर ना बनाएं। आपको चाहिए कि आप रिंग बर्ड्स को रिंग बर्ड्स के साथ, ख्वाह वो कोई भी कलर हो, और नॉन रिंग को नॉन रिंग के साथ ही पेयर बनाएं, क्योंकि अगर आप रिंग बर्ड्स को नॉन रिंग के साथ पेयर बनाएंगे तो वो ब्रीड तो करेंगे, मगर उनके आने वाले बच्चे जो होंगे वो कभी भी ब्रीड नहीं कर सकते। लव बर्ड्स में सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आपको कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये मेल है या फीमेल है। इसे कंफर्म करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें 100% करेक्ट तरीका डीएनए का है। डीएनए टेस्ट क्योंकि पैसों से करवाया जाता है, इसलिए मैं आपको डीएनए टेस्ट रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरे कुछ दोस्त इनकी शक्ल सूरत को देख के ये बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। कुछ लोग इसकी दुम को देखते हैं, जिसकी दुम वी शेप की हो वो मेल होता है, और जिसकी दुम यू शेप की हो यानी कि उसकी दुम खुली हुई हो तो वो फीमेल होती है। और दूसरे कुछ दोस्त इसके विंड के करीब जो हड्डी होती है उससे अंदाजा लगाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। उसकी टांगों के बीच में जो हड्डी होती है उसके बीच में अगर गैप ज्यादा होगा तो वो फीमेल होगी, और अगर उसके बीच में गैप कम हो और उसकी हड्डियां नोकीली हो तो वो मेल होगा। ये आपको तजुर्बात करके उसके बाद ही मालूम पड़ सकता है, क्योंकि वीडियो में अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो आपको इस चीज की समझ नहीं आएगी। मगर सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब कभी भी आप बर्ड्स लेके आते हैं तो आप उन्हें एक ही कॉलोनी के अंदर छोड़ दें। जब आप उन्हें एक ही कॉलोनी के अंदर छोड़ेंगे तो 1 हफ्ते के बाद आपको चाहिए होगा कि आप उन्हें बॉक्सेस या मटकियां प्रोवाइड करें, जो कि आप अफोर्ड कर सकते हो। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ बर्ड्स 1-2 दिन के बाद पैर लग के उन मटकियों के अंदर बैठना शुरू कर देंगे। आपको करना यह है कि आपको रात को आके इन बर्ड्स को चेक करना है। जो बर्ड्स एक मटकी के अंदर बैठे होंगे तो इसका मतलब है कि वो पेयर लग चुका है। आप हमेशा याद रखें कि एक बॉक्स या एक मटकी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही बर्ड्स होंगे, 2 से ज्यादा बर्ड्स नहीं हो सकते, और जो 2 बर्ड्स होंगे वो आपस में पेयर लगा होगा। उनको आप निकाल के किसी भी सेपरेट केज में बंद कर सकते हैं। अगर आप इनसे कॉलोनी में ही ब्रीड लेना चाहते हैं तो कॉलोनी की अच्छी तरीके से सेटिंग करके उसमें भी आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं। मगर अब प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल भी आपस में पेयर लगा लेते हैं। अगर फीमेल आपस में पेयर लगा लें और आप उन्हें अलग करके किसी केज में बंद कर ले तो आप देखेंगे कि जब बर्ड्स एग ले करेंगे तो आपकी ये फीमेल्स 6 से ज्यादा अंडे देंगी, यानी कि दोनों फीमेल्स ही एग ले करेंगी। अगर आपके बर्ड्स 6 से ज्यादा अंडे दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड्स दोनों फीमेल हो सकती हैं। आप इन्हें कंफर्म करवा लें, और अगर दोनों फीमेल हो तो आप इनको अलग अलग करके इनके साथ मेल लगा सकते हैं। और अगर आपके पास मेल नहीं है और आप इनको अलग नहीं करना चाहते तो आप इनको फोस्टर पेयर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोस्टर पेयर क्या चीज होती है, किस तरह हम इनसे मुनाफा कमा सकते हैं, 1 साल में हम एक बर्ड से 7 से 8 बार कैसे ब्रीड ले सकते हैं, ये तमाम फोस्टर पेयर के जरिए ही होते हैं। जब आपके पेयर कंफर्म हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने इन्हें नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है, क्योंकि लव बर्ड्स ब्रीड करने के लिए नेस्ट बनाते हैं और उसके अंदर ही जाके अंडे ले करते हैं। लव बर्ड्स की नेस्टिंग आप किसी भी हार्डवेयर की शॉप से खरीद सकते हैं, या फिर आप किसी फल फ्रूट वाले के पास जाके उसके क्रेट के अंदर जो घास होता है वो लाके भी अपने बर्ड्स को डाल सकते हैं। लव बर्ड्स इसे भी उठा के अपने बॉक्स के अंदर ले जाते हैं और इससे नेस्टिंग बनाते हैं। अगर आपने लव बर्ड्स को सेपरेट केजेस में रखा है तो आप देखेंगे कि 2 दिन के अंदर
नेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद का अमल ये होता है कि बर्ड्स क्रॉस करना शुरू करते हैं। जब बर्ड्स के प्रॉपर क्रॉस हो जाए तो 2 हफ्ते के अंदर वो पहला अंडा ले करते हैं। फीमेल जब तक आखिरी अंडा नहीं देती तब तक ये मेल और फीमेल आपस में क्रॉस करते रहते हैं। इनकी मीटिंग इसी तरीके से होती रहती है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि फीमेल पहला ही अंडा ले करने के बाद उसके ऊपर बैठना शुरू कर देती है, मगर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि फीमेल अपना आखिरी अंडा ले करने तक उसके ऊपर नहीं बैठती। जब वो अपना आखिरी अंडा दे देती है तो उसके बाद वो अपने अंडों के ऊपर बैठ के उसे हैच करती है। लव बर्ड्स में हैचिंग का अमल 21 से लेकर 23 दिन तक होता है, यानी कि जो पहला अंडा होगा उसमें से बच्चा 21 से 23 दिन के अंदर अंदर निकल आएगा और यही बच्चे 40 से 45 दिन के अंदर सेल्फ हो जाते हैं, यानी कि अपना नेस्ट बॉक्स छोड़ देते हैं और अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं और खुद खुराक खाना शुरू कर देते हैं। लव बर्ड्स भी बाकी बर्ड्स की तरह सीड मिक्स, सब्जियां, कैल्शियम, मुख्तलिफ किस्म के विटामिन, स्प्राउट, एग फूड और भीगी हुई दालें वगैरह खाते हैं। जिन दोस्तों का तजुर्बा लव बर्ड्स के बारे में नहीं है तो मैं तो उनको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सस्ते से सस्ता बर्ड्स खरीदें, जैसा कि फिशर, लुटिनो या इसके अलावा कोई भी ऐसा बर्ड जो कि आपकी रेंज के अंदर हो। आप एक छोटी सी कॉलोनी बना लें या फिर अगर आपके पास सेपरेट केजेस हैं तो आप सेपरेट केजेस का इस्तेमाल करें। सस्ते बर्ड से आप तजुर्बा हासिल करके आहिस्ता आहिस्ता आप महंगे बर्ड्स की तरफ जा सकते हैं और उम्मीद है कि आप 1 साल के अंदर अंदर अच्छे खासे एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें भी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।